हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए रीजनिंग, करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में लिक्विड को हम ये लिखते हैं तो स्पेस को क्या लिखेंगे। अब देखना, लिक्विड में एल 12वें स्थान पर आता है और पी 16वें स्थान पर। तो बेसिकली अगर हमने रीजनिंग में तर्क बिठाला तो 4 प्लस हो रहा है 12 और 4 16। क्या ये जो हमने तर्क सोचा है वो एक्चुअल में सही है भी नहीं, तो आगे वाले अक्षरों में हम चेक कर लेंगे। आई 9वें स्थान पर आता है, एम 13वें स्थान पर। 9 और 4 13, बिल्कुल ठीक है, 4 का डिफरेंस है सर। क्यू आप सभी लोग जानते हैं कितने स्थान पर आता है, 17। यू कौन से स्थान पर, 21वें स्थान पर, बिल्कुल सर, 4 का ही डिफरेंस चल रहा है। एंड वाला और चेक कर लो अब। डी चौथे स्थान पर आता है, एच 8वें स्थान पर आता है, बिल्कुल 4 का डिफरेंस चल रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है सर। एस कौन से स्थान पर आता है, अब आप बोलोगे सर 19, चार चार जोड़ देंगे तो 23 और 23वें स्थान पर आता है डब्ल्यू। तो पहला डब्ल्यू आएगा, बिल्कुल सर, तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हट गया। पी कौन से नंबर पे आता है, आपने सर बोला पी जो है वो 16वें नंबर पे आता है। और 4 जोड़ो तो 20 और 20 जोड़ो तो यानी कि डब्ल्यू टी। तो डब्ल्यू टी ये दोनों ऑप्शंस में ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद ए पहले नंबर पे 4 जोड़ो तो 5 हो गया, और 5वें नंबर पे ई आता है, तो ई दूसरे ऑप्शंस में दिया तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लो सर, एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि फैज का जन्म उसके 533 दिनों के बाद हुआ। तो फैज का जन्म किस तारीख को हुआ, तो जाहिर सी बात है जो फैज का जन्म है 553 दिनों के बाद हुआ। 553 में अगर हम 365 भी हटा देंगे तो बेसिकली दिन बच जाएंगे हमारे पास के 500 कितने दिन बच जाएंगे जल्दी बताओ। अगर हम देखेंगे तो बेसिकली इससे 7 से डिवाइड कर देंगे तो विषम दिन आ जाएंगे, तो उसके बाद भी आप निकाल सकते हैं। नहीं तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब 365 इसमें से घटा दो तो 198 आएगा। 5 जनवरी से पूछा था, 5 जनवरी को अगर 365 में से हम पाँच पाँच दिन और घटा देंगे तो 360 लिख लेगा। 360 जो है वो इसके अकॉर्डिंग बिठा देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, लेकिन विषम दिन निकाल करके सॉल्व करोगे तो वो ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम देखेंगे कि तो ये कह रहा है 553 दिनों के बाद फैज का जन्म किस तारीख को हुआ होगा, तो ये 11 जुलाई 2016 को हुआ होगा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निकालने के तरीके मैंने आपको बता दिए कि आपके पास दो तरीके हैं, उन दो तरीकों से आप निकाल सकते हैं। हाँ, दिन निकालते तो आपको विषम दिनों की आवश्यकता होती, लेकिन दिन आपको निकालने नहीं है, तारीख निकालने। तो यही एक तरीका है कि आपको 365 दिन जो है वो आपको क्या करना पड़ेंगे, इससे घटाने पड़ेंगे। 198 दिन आएंगे, 5 जनवरी से पूछा है तो 5 दिन और हटा देंगे तो 193 दिन बचेंगे। फिर 193 का आपको निकालना पड़ेगा किसके हिसाब से, 5 जनवरी के हिसाब से। तो 193 आप जोड़ दोगे तो जुलाई में पहुंच जाओगे। तो 6 जुलाई के आसपास जोड़ोगे तो 5 हमने घटाए थे, तो 6 में आप 5 जोड़ दो तो 11 जुलाई के आसपास आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको डेटों में कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। इसमें जो कह रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर छठवां पद। देखो बाईं ओर क्या होगा, जे बाईं ओर के 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ई 15 है। 15 के दाईं ओर छठवां, तो ई का दायां यही तो होगा, उसका छठवां। 1 2 3 4 5 6, छठवां कौन सा है, 8 है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए, त्वचा का संबंध बाल से है तो भूमि का संबंध किससे होगा। त्वचा का संबंध बाल से तो भूमि का संबंध घास से होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए, दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार स्तर से परे है, ठीक है, जो यानी कि एक्सपेक्टेबल है उससे बहुत ज़्यादा है वहाँ पर प्रदूषण। तो यह उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है क्या, यह उद्योगों और वाहनों के प्रदूषण के कारण है, ये कथन है, तो यही बात हमको सत्य मानना है, ठीक है। तो पहला तो आपसे कह रहा है कि भैया वाहनों को क्रमशः सम और विषम दिनों से चलाने के लिए समूह में विभक्त किया जाना चाहिए, ऐसा किया भी गया है ना। तो पहला, उससे प्रदूषण कम होने की समस्या का समाधान हो सकेगा, कुछ हद तक तो हो सकेगा, है ना। तो पहला दिए गए कथन के हिसाब से थोड़ा बहुत सही है, तो हम सही मानेंगे।
ठीक है। दूसरा, सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए, ऐसा कर देंगे तो कंपनियां तो लुट पड़ जाएंगी। तो दूसरा तो बिल्कुल गलत है, तो पहला जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी? दी गोल्डन बर्ड, ये नहीं लिखी गई है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम केरल से है मोहिनीअट्टम। ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पारितंत्र के दो मूल घटक हैं, कौन कौन से? तो सही आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक, यानी कि जीवीय और अजीवीय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वायत्त में नहीं है? अंटार्कटिका, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 12, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। कैलाश मंदिर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य या केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। बागसीर क्या है, जल्दी बताओ। तो बागसीर एक पनडुब्बी है, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया? रामपुर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया? नडाबेट, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया? ग्वालजारा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सारे 2022 के करंट अफेयर्स हैं, ध्यान रखना। अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अप्रैल 2022 में वीणा पाणिनि मोहिंती का निधन हो गया, वह कौन थी? लेखिका, पहला ऑप्शन करेक्ट। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन है? नरेंद्र मोदी जी, पहला ऑप्शन करेक्ट। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया? सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 27 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी, यह किस नदी पर स्थित है? चिनाव नदी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के अप्रैल 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी यूपी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।